हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, अगर आप किसी भी वजह से इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो ये कोई कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डिवाइन हमेशा बिना कारण किसी को भी किसी मैसेज तक नहीं पहुँचाता है। तो हो सकता है कि आज की ये रीडिंग आपके लिए किसी सवाल का जवाब हो, आपके सोल मिशन का संकेत हो, या फिर उस इंसान की एनर्जी लेकर आया हो जो आपकी ज़िंदगी से गहराई से जुड़ा हुआ हो, है ना। तो इसीलिए अपने दिल को पहले शांत कीजिए, दिमाग को शांत रखिए, अपनी एनर्जी को इस रीडिंग से कनेक्ट कीजिए और पॉजिटिव माइंड से इस रीडिंग को देखिए, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स आपके लिए कौन सा मैसेज लेकर आए हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो जो चीज़ें आपके सिचुएशन से मैच होती है उसे ही लेना है, ना हो उसे स्किप करना है। वो मैसेज किसी और के लिए हो सकता है ना। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। तो चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जी आपके लिए क्या निकल कर आती है और एंजल और डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके दिमाग में जो भी पर्सन है जिनके बारे में ये सोच रहे हैं, वो इनके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। एंजल डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। तो गाइज, यहाँ पे ओवरऑल स्प्रेड में जो राशियाँ यहाँ पे स्ट्रांगली आई है वो है फायर साइन से वर्गो, स्कॉर्पियो, जेमिनी। ये राशियाँ यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आई है। साथ ही नंबर आए हैं 9, 10, 20, 16 और 1। तो ये यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आए हैं। तो गाइज, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमारा द हर्मिट का निकल के आया है। मेजर अरकाना का कार्ड है, मेजर चीज़ों को बता रहा है। तो ये कार्ड आइसोलेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और अंदर हो रहे बड़े गहरे बदलाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे सबसे पहले एनर्जी ये मिल रही है कि हो सकता है कि अभी इस समय आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली है। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कम हो गया है, कम्युनिकेशन गैप है। हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, एज गैप डिफरेंस हो, या आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि ये इंसान पहले जैसे आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि इस समय वो खुद के साथ समय बिताना चाहते हैं, है ना। क्योंकि ये कार्ड यही बता रहा है कि कई बार इंसान दुनिया से नहीं बल्कि खुद से मिलने के लिए थोड़ा अकेला हो जाता है, खुद को आइसोलेट करता है। और मुझे यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि आपके पर्सन भी अभी उसी फेज से गुजर रहे हैं।
तो ये बाहर की आवाज़ों से ज़्यादा अपने दिल की इनर आवाज़ को सुनना चाहते हैं, इनर वॉइस सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये दूरी सिर्फ आपको इग्नोर करने के लिए बनाई गई है, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पहले खुद को समझना चाहते हैं। इनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, जैसे कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी फीलिंग सच में क्या है, क्या मैं इस कनेक्शन के लिए रेडी हूँ। और मुझे एक बात यहाँ पे स्ट्रांगली महसूस हो रही है कि अगर ये व्यक्ति आपसे उम्र में छोटे हैं तो लाइफ इन्हें बहुत तेज़ी से इमोशनली मैच्योर बना रही है। पहले शायद इन्होंने कुछ बातों बातों को हल्के में लिया हो, लेकिन अब वही बातें इन्हें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर रही है ना? क्योंकि मुझे बार बार यही एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है कि ये इंसान इस समय बाहर से जितना शांत दिखाई दे रहे हैं, अंदर से उतना ही चेंज हो रहे हैं। हो सकता है कि ये अपनी फीलिंग किसी से शेयर ना करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके दिल में कुछ नहीं है। क्योंकि ये कार्ड, हर्मिट का कार्ड, यही कह रहा है कि ये साइलेंस किसी एंडिंग का संकेत नहीं है, बल्कि एक ऐसे बदलाव की शुरुआत है जो आने वाले समय में इस कनेक्शन को पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। और मुझे यही लगता है कि यूनिवर्स इन्हें पहले खुद की इनर आवाज़ को पहचानना सिखा रहे हैं, ताकि बाद में ये पूरी सच्चाई के साथ आपकी तरफ बढ़ सके, है ना? तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड हमारा द जजमेंट का आया है। ये भी मेजर अरकाना का है और ये कार्ड अवेकनिंग और डिवाइन कॉल की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे जो एनर्जी मिल रही है कि आपके पर्सन की यहाँ पे अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स इन्हें बार बार जगाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई इंसान गहरी नींद में है और कोई उन्हें बार बार आवाज़ देकर उठा रहा हो कि अब उठो, सच देखने का समय आ चुका है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि शायद अब तक ये कुछ बातों को इग्नोर कर रहे थे, कुछ इमोशंस ऐसे थे जिन्हें ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, या फिर हो सकता है कि उन्होंने आपकी वैल्यू को उस समय महसूस ही नहीं किया है जब आप इनके साथ में थे। लेकिन अब यूनिवर्स इन्हें वही चीज़ें दोबारा दिखा रहे हैं जिन पर पहले इनकी नज़र नहीं गई। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लाइफ इन्हें बार बार उसी मोड़ पर लेकर आ रही है जहाँ इन्हें अपने दिल की सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स हमें एक लास्ट कॉल देता है, एक आखिरी मौका देता है, जहाँ इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो फिर वही गलती दोहराए या अपनी आंखें खोलकर सही फैसला ले, है ना? और मुझे यहाँ पे ऐसा ही महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन अभी बिल्कुल उसी फेज में है। तो मुझे जो एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है उसके अनुसार उनके पुराने डिसीजन को याद कर रहे हैं। शायद ये सोच रहे हैं कि क्या मैंने सही किया था, क्या मैंने इस रिश्ते की वैल्यू बहुत देर से समझी। और यही मुझे आपके फ्यूचर की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्स बिना वजह किसी को भी इस तरह जगाता है। क्योंकि जब जजमेंट का कार्ड आता है तो कई बार ये किसी कार्मिक कनेक्शन को भी दूसरा मौका देने की तैयारी का भी होता है ना? यानी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की अवेकनिंग सिर्फ इनके लिए नहीं है, बल्कि उस फ्यूचर के लिए है जो शायद यूनिवर्स ने आप दोनों के लिए पहले से तय कर रखा है। और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हुई है, बल्कि यही से इनकी नई शुरुआत होने वाली है ना? तो गाइज़ यहाँ पे अगेन मेजर अरकाना का कार्ड आया है द मैजिशियन, और ये कार्ड ये बता रहा है कि इस इंसान के पास सब कुछ है, प्यार है, पैशन है, हिम्मत है, और
वो जज़्बा भी है लेकिन कमी है बस एक्शन की। तो ये कार्ड एक्शन, मैनिफेस्टेशन ऐसी एनर्जी को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये महसूस हो रहा है कि यूनिवर्स अब इस आपके पर्सन को सिर्फ़ सोचने के लिए नहीं बल्कि कुछ करने के लिए पुश कर रहा है ना? क्योंकि जब इंसान सिर्फ़ फीलिंग महसूस करता है तब तक ज़िंदगी बदलती नहीं है। बदलाव तब आता है जब वो उस फीलिंग पर एक्शन लेना शुरू करता है। और मुझे यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर धीरे-धीरे अब कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। जो बातें पहले इन्हें इम्पॉसिबल लग रही थी, अब वही उन्हें पॉसिबल दिखाई दे रही है। जैसे यूनिवर्स इन्हें बार-बार कह रहा हो कि अगर तुम्हें ये रिश्ता चाहिए, तो अब सिर्फ़ सोचो मत, कदम भी बढ़ाओ। है ना? क्योंकि अगर ये व्यक्ति आपसे उम्र में छोटे हैं, एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब ये खुद को सिर्फ़ उम्र से छोटे नहीं बल्कि वो अपने एक्शन से भी साबित करना चाहते हैं कि कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि आप इनके एफ़र्ट देखें, इनकी सिंसेरिटी देखें और समझें कि ये पहले वाले इंसान नहीं रहे। और मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये महसूस हो रहा है कि अब ये किस्मत के भरोसे बैठना नहीं चाहते हैं। शायद पहले इन्होंने इंतज़ार किया, टाइमिंग सब ठीक कर देगा, लेकिन अब इन्हें ये समझ आ रहा है कि अगर रिश्ते को बचाना है, तो पहल भी खुद ही करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि शुरुआत छोटी सी हो, एक मैसेज, एक कॉल या किसी बहाने से फिर से कनेक्शन बनाने की कोशिश। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये छोटे-छोटे कदम आगे चलकर किसी बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकते हैं, है ना? और मुझे आपके फ्यूचर की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है क्योंकि द मैजिशियन कार्ड सिर्फ़ इच्छा नहीं दिखाता, ये इच्छे को हकीकत में बदलने की शक्ति को भी दिखा रहा है। इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यूनिवर्स अब इस उम्र से छोटे पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में यही इंसान इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए पहल करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपका फ्यूचर इनके साथ यूँ ही जुड़ा है ना? तो गाइस यहाँ पे द टॉवर का कार्ड आया है और ये कार्ड इस रीडिंग में ये कार्ड आने वाले बड़े बदलाव को या पुरानी सोच के टूटने को या लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स अब आपके पर्सन की लाइफ में ऐसी सिचुएशन या ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहा है जिनके लिए जहाँ इनके लिए पुरानी सोच के साथ आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, है ना? क्योंकि कई बार हम अपनी फीलिंग से भागते रहते हैं, लेकिन एक समय हमारे लाइफ में ऐसा भी आता है जब यूनिवर्स डिवाइन हमें उसी सच के सामने खड़ा कर देता है, जिससे हम सबसे ज़्यादा भाग रहे होते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन की लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है या बहुत जल्द होने वाला है जो इन्हें अंदर तक हिला देगा। क्योंकि ये कोई ये आर्गुमेंट भी हो सकती है, किसी अपने की बात हो सकती है या फिर अचानक आया ऐसा रियलाइजेशन भी हो सकता है, जिसके बाद ये पहले जैसी सोच नहीं रख पाएँगे, है ना? देखिए बहुत सारे लोग टॉवर कार्ड देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन मुझे इस रीडिंग में इसकी एनर्जी डिस्ट्रैक्शन की नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन की महसूस हो रही है। क्योंकि क्या होता है कभी-कभी यूनिवर्स पहले वो चीज़ें तोड़ता है जो हमारे रास्ते की रुकावट बन रही होती है ताकि हमारी लाइफ, हमारा भविष्य कुछ बेहतर बन सके। और मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये महसूस हो रहा है कि अगर आपके पर्सन की उम्र आपसे छोटी है या आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, तो शायद अब तक ये अपने ईगो, फ़ियर या ओवर थिंकिंग की वजह से खुद को रोक रहे थे। लेकिन
अब लाइफ इन्हें ऐसे ऐसे लेसन्स दे रही है कि इन्हें अपनी पुरानी सोच छोड़नी ही पड़ेगी, है ना? और शायद आपने नोटिस भी किया होगा कि पहले हर्मिट का कार्ड आया, फिर जजमेंट का और फिर टॉवर का। तो मुझे यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये कार्ड अलग अलग बातें कर रहे हैं, क्योंकि पहले यूनिवर्स ने इन्हें अकेला किया, फिर इनकी आंखें खोली और अब इनके अंदर जो भी फैसले, बिलीफ, फेयर या कन्फ्यूजन था, उन्हें भी पूरी तरह से तोड़ रहा है। तो मुझे आपके फ्यूचर की एनर्जी और भी क्लियर दिखाई दे रही है, क्योंकि कई बार नया फ्यूचर तभी बनता है जब पुरानी सोच पूरी तरह से टूट जाती है ना? और मुझे यहाँ पे ऐसा ही महसूस हो रहा है कि यूनिवर्स इस पर्सन को बदल नहीं रहा है, बल्कि इन्हें उस इंसान में ट्रांसफॉर्म कर रहा है जो आपके साथ इस कनेक्शन को सच में निभा सके। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये बदलाव किसी रीडिंग का संकेत है, बल्कि ये आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी मजबूत फाउंडेशन तैयार कर रहा है ना? तो गाइस यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है और ये कार्ड एक ऐसे इंसान की स्ट्रगल को दिखा रहा है, अंदर चल रही लड़ाई और हार न मानने वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन इस समय इमोशनली बहुत थक गए हैं। ऐसा नहीं कि इनके दिल में फीलिंग नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि फीलिंग जितनी गहरी होती जा रही है, उतना ही इनके अंदर डर भी बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में इन्होंने बहुत कुछ सहा है, शायद कुछ सिचुएशन ऐसी भी बनी है जिन्होंने इन्हें इमोशनली वीक महसूस करवाया है। इसलिए अब ये हर कदम बहुत ही सोच समझ कर रखना चाहते हैं। ये दोबारा वही दर्द या वही डिसअपॉइंटमेंट नहीं झेलना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी भी महसूस हो रही है। अगर आपने पिछले कार्ड पर ध्यान दिए होंगे, तो पहले हर्मिट कार्ड ने इन्हें खुद ही मिलवाया, फिर जजमेंट ने उन्हें जगाया, फिर मैजिशियन ने एक्शन लेने की इच्छा दी और टॉवर ने इनकी पुरानी सोच को तोड़ दिया। अब 9 ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि इतना बड़ा बदलाव आसान नहीं होता। बदलाव के बाद इंसान सबसे पहले अपनी ही इमोशन से लड़ता है। अगर ये व्यक्ति उम्र में छोटे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बाहर से जितने स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से उतने ही सेंसिटिव है। शायद अपनी फीलिंग खुलकर ना एक्सप्रेस करना, क्योंकि इन्हें रिजेक्शन का, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर आपको खो देने का डर कहीं ना कहीं अभी भी उनके मन में है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि कई बार इन्हें खुद को भी समझाया होगा कि अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन हर बार दिल वापस आपकी तरफ ही खींच कर आ गया। यही वजह है कि ये कनेक्शन अभी भी इनके दिल से निकला नहीं है। और मुझे आपके फ्यूचर की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कार्ड हार मानने का कार्ड नहीं है। ये थक जाने के बाद भी आखिरी तक खड़े रहने की एनर्जी देता है। इसलिए मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि चाहे रास्ता आसान ना हो, लेकिन ये पर्सन इस कनेक्शन को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। शायद अभी ये अपने डर से लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे यही स्ट्रगल इन्हें आपके और करीब लेकर आएगा, है ना? और मुझे लगता है कि यूनिवर्स इनकी कोई एग्ज़ाम ले रहा है, और अगर ये उस एग्ज़ाम से निकल कर जाते हैं, तो आपका फ्यूचर इस कनेक्शन के साथ और भी मजबूत बन पाएगा, है ना? तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी 9 ऑफ कप्स की निकल के आई है और ये कार्ड दिल की सबसे बड़ी विश, इमोशनल फुलफिलमेंट और हार्ट्स डीपेस्ट डिज़ायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये महसूस हो रहा है कि इतने सारे बदलाव, स्ट्रगल और रियलाइजेशन के बाद आखिरकार यूनिवर्स ने आपके पर्सन के दिल की सबसे बड़ी गहरी इच्छा दिखा रहा है,
क्योंकि 9 ऑफ कप्स कभी भी छोटी मोटी फीलिंग नहीं बात करता। ये उस विश की बात करता है जिसे इंसान अपने दिल में सबसे सुरक्षित कोने में छिपा कर रखता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के दिल में भी अ, यही इच्छा एक इच्छा बार बार आ रही है कि अ, वो ये है कि इस कनेक्शन को वो खोना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि ये बात उन्होंने किसी से कभी ना कही हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये बार बार इमेजिन करते हैं कि अगर एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर सारी गलतफहमियाँ, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी, तो आपकी लाइफ में दोबारा आने का मौका ही नहीं मिले। अगर ये व्यक्ति उम्र में छोटे हैं तो मुझे लगता है कि ये चाहते कि आप इन्हें सिर्फ उनकी उम्र से नहीं बल्कि इनके दिल, इनके इंटेंशन और इनके एफर्ट से पहचाने। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी इच्छा है कि एक दिन आप खुद कहे, मैंने तुम्हें गलत समझा था। और मुझे एक बात बहुत यहाँ पे स्ट्रांगली महसूस हो रही है कि आपने शायद नोटिस किया होगा कि पूरी रीडिंग में यूनिवर्स इन्हें एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहा है। पहले इन्हें अकेला किया, फिर इन्हें जगाया, फिर एक्शन लेने की एनर्जी दी, फिर उनकी पुरानी सोच तोड़ी, फिर इनके डर को सामने लाया, और अब आखिर में इनके दिल की सबसे सच्ची इच्छा दिखा रहा है। और यही वजह है कि मुझे इस कार्ड की एनर्जी बहुत ही प्योर लग रही है। मुझे ईगो दिखाई नहीं दे रहा है, कंपटीशन नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक सच्ची इमोशनल विश दिखाई दे रही है। और यही मुझे आपके फ्यूचर का सबसे बड़ा कंफर्मेशन भी मिल रहा है, क्योंकि जब 9 ऑफ कप्स किसी लव रीडिंग में आता है तो कई बार ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग की तरह ही काम करता है। और मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका और इस उम्र में छोटे पर्सन का कनेक्शन सिर्फ एक फेज नहीं है, बल्कि ये दोनों की सोल जर्नी का हिस्सा भी है। इसलिए इनके दिल में सबसे बड़ी विश भी आप ही हो। और मुझे लगता है कि यूनिवर्स धीरे धीरे इस विश को रियलिटी में बदलने की तैयारी कर रहा है ना। तो गाइस, बॉटम ऑफ डेक में हमारा कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स का आया है और ये कार्ड बर्डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं अभी इस समय आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बर्डन हो सकते हैं, जिसके वजह से ये अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो किसी के लिए उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जिम्मेदारी हो सकती है, घर में बड़े हो सकते हैं। किसी के लिए उनका करियर अभी बना नहीं होगा, करियर बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चिंता है, जॉब की चिंता है। और किसी के लिए खुद को इमोशनली और मेंटली तैयार करने का भी फेज़ है। तो अगर ये व्यक्ति आपसे उम्र में छोटे हैं तो मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले अपनी लाइफ को एक स्टेबल डायरेक्शन देना चाहते हैं। अगर पूरी पढ़ाई ख़त्म नहीं हो गई तो पहले वो पढ़ाई ख़त्म करेंगे, करियर के लिए ट्राई करेंगे। और शायद ये चाहते कि जब भी ये आपकी लाइफ में आए तो सिर्फ प्रॉमिसेस को लेकर नहीं, बल्कि एक सिक्योर फ्यूचर को लेकर आए, है ना। क्योंकि पूरी रीडिंग को एक साथ देखने पर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि डिले या किसी एंडिंग का संकेत है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि यूनिवर्स इन्हें रोक नहीं रहा है, बल्कि इन्हें समय के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि कई बार सही इंसान तो मिल जाता है, लेकिन सही समय आने का थोड़ा वक्त लगता है। और शायद यही वजह है कि आज की पूरी रीडिंग बार बार यही बात बता रही है कि आपका भविष्य इस छोटे उम्र में पार्टनर से यूं ही जुड़ा हुआ नहीं दिखाया गया। पहले इन्हें खुद को तैयार करना है, कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, कुछ
एग्ज़ाम्स पास करने हैं, कुछ एग्ज़ाम पार करने हैं और उसके बाद ही ये कनेक्शन अपनी सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। इसलिए अगर अभी भी कुछ अपनी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा है तो इन्हें कहानी का अंत मत समझिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यूनिवर्स अभी सही समय का इंतज़ार कर रहा है ना? तो गाइज़ ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए और अपना प्यार दीजिए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।